नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास, पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेख। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा आधुनिक भारत के इतिहास की पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। यूपी पीछे स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और इसमें जो सही सुमेलित वो बी ऑप्शन है आपका, एनी वेसेंट न्यू इंडिया। बाकी अन्य किताबों से जुड़े हुए प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। बी आर नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई या मनु बहन। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मनु बहन ने लिखा था। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है आपका कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। आईएएस प्री 2005, एमपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, गीता रहस्य। अगला प्रश्न है आपका कि श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि अरविंद घोष ने लिखा था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी या द लाइफ डिवाइन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, द लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ कौन था। आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉन्ट। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और नवे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गोपाल बाबा वलंगकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। दसवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की ये पुस्तक नहीं है, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। दादा भाई नौरोजी, यूपी पीसीएस मेंस 2016। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपेयर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट की पुस्तक है। दुर्गा दास की पुस्तक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। के अजीज की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है सी, के अजीज की पुस्तक नहीं है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर रफीक जकारिया हैं और तीनों जो दूसरे युग्म हैं आपके वो सही सुमेलित। अगला प्रश्न है आपका कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, रफीक जकारिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, रन्स एंड रूइंस, ये पुस्तक है सुनील गावस्कर की। यंग इंडिया पुस्तक है महात्मा गांधी की और न्यू इंडिया पुस्तक है एनी बेसेंट की। 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, A2B1C3D4। यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 15वां। एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं और हमको मिलान करना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन की जो किताब है ये लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ए होगा, यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संपादक लेखक एक तरफ दिया गया है, अखबार पत्रिका पुस्तक एक तरफ दिया गया है। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। 16वें का जो सही उत्तर है आपका जो सुमेलित नहीं है वो बी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह पुस्तक नहीं लिखी थी। अरविंदो घोष की वंदे मातरम है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो था दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह था। सत्याग्रह का जो पुस्तक है उसका कोई संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से
से नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? लेखक और पुस्तकें। जो यहाँ पर सुमेलित है वो बी है, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, वैलेंटाइन सिरोल। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, द अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। और लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो डी हो जाएगा, आईएएस प्री 1996 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज पुस्तक नहीं लिखी थी। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2000 और यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। 22 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 23, स्तंभ 1 में पुस्तकें हैं और स्तंभ 2 में लेखक हैं, इनका आपको मिलान करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी किताब है? ये ताराचंद की किताब है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता की किताब है। आनंद मठ के रचयिता आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसकी रचना है? ये राजा राम मोहन राय की कृति है। और अवर इंडियन मुसलमान, ये किसकी कृति है? ये डब्ल्यू हंटर की कृति है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो सी है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ एरो प्री 2016 का प्रश्न है। बीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है आपकी। आरसी मजूमदार की द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। अवध इन रिवोल्ट, ये राधा कमल मुखर्जी की रचना नहीं है, इसके रचयिता रुद्रांशु मुखर्जी हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। बीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार की है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एसबी चौधरी की जो किताब है वो है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज और अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिवेलियन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित? यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां की पुस्तक। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, ये आपका सही सुमेलित है, बाकी सब आपके सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है ये आपसे पूछा गया है। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है और ये ह्यूग टोए द्वारा लिखी गई है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जो पुस्तक जयप्रकाश नारायण की पुस्तक। अगला प्रश्न है आपका कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूग टोए द्वारा लिखी गई है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और 30 का जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। भगत सिंह की पुस्तक है द एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भगत सिंह की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल और सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन और भगवती चरण बोहरा की जो पुस्तक वो यहाँ पर नहीं है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भगत सिंह का ऑप्शन जो किताब है इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये दोनों पुस्तकें भगत सिंह की हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो ए हो जाएगा। भगत सिंह द इंडियन सोशलॉजिस्ट की इन्होंने प्रकाशन नहीं किया था, इसका प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जो अधिवक्ता एवं पत्रकार, लंदन में इन्होंने प्रकाशन किया था। भगवती चरण बोहरा की जो किताब है वो है दी फिलोसफी ऑफ बम, लाला राम शरण दास की पुस्तक है दी ड्रीमलैंड और सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। अगला प्रश्न है आपका कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस
जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरिस द्वारा लिखी गई है शेष सुमेलन इस प्रकार है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की किताब है। इंडिया फॉर फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की किताब है। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन है, फ्रैंक मोरिस। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं, फ्रैंक मोरिस नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एससी बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित। तो सही सुमेलित आपसे पूछा गया है और वो सही सुमेलित है आपका सी ऑप्शन। रफीक जकरिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। यूपी यूडीए एलडीए और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का प्रश्न। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। अगला प्रश्न है आपका कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 37। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकाशक दिए गए हैं। बंगाली जो समाचार पत्र था उसके प्रकाशक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी के प्रकाशक थे जोगेंद्र नाथ बोस। और वंदे मातरम के प्रकाशक थे अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक थे मोतीलाल घोष। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी होगा, यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका वो यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और 38 का कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक बिल्कुल सही बात है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी बिल्कुल सही है। जनता की योजना ये विनोबा भावे की नहीं है। ये मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एमएन राय द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो सी हो जाएगा, गांधीयन प्लान एसएन अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ये आपसे पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, राम मनोहर लोहिया की किताब है दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। और दी ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच.वी. हॉटसन द्वारा लिखी पुस्तक है। किसके द्वारा? एच.वी. हॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ग्रेट डिवाइडेड। अगला प्रश्न है आपका 40। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना है, यह आपसे पूछा गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी और रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है। सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सन 1912 में। अगला प्रश्न है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है आपका कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है आपका 44। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, A3V4C1D2 यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि हिंद स्वराज किसने लिखा है। एमपी पीसीएस प्री 2000 और यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। AK आजाद, अबुल कलाम आजाद। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका A, CR दास ने लिखी थी, चितरंजन दास। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। गांधी जी की जो ये पुस्तक थी मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, MK गांधी ने लिखी। अगला प्रश्न है आपका 50वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, नेशन इन मेकिंग,
SN बनर्जी। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है यहाँ पर वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है टेररिस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है सी है। यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, डीपी मिश्र लिविंग एन एरा। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है। आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाह दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। अगला प्रश्न है आपका 55, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बंकिम चंद्र देवी चौधुरानी, ये बंकिम चंद्र का उपन्यास है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा बंगला में रचित नाट्य कृति है और प्रेमचंद की जो यहाँ पर कविता है, रचना है वो है शतरंज का खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी होगा, आईएएस प्री 2008 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। एमपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है आपका 57, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अमृतलाल सागर, अमृत और विष, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, शतरंज शरद चंद्र चटर्जी, देवदास और जयदेव गीत गोविंद। यूपी पीसीएस में 2003 का प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी सिद्धांत को तीखी आलोचना की थी। ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एमएन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वैनगार्ड। एमएन राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और 60 का जो उत्तर आपका है वो बी है, आनंद मठ। अगला प्रश्न है आपका कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती थी। गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास या गोरा। यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 62 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस पुस्तक का नाम का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी केंद्र से लिया गया है, इसी ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वंदे मातरम का गीत जिसने आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की वो किसमें अंकित। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आनंद मठ में, और 3 बार यूपी के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। बिल्कुल सही बात है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। यह भी सही बात है। तो आप और देवसर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, तो ये गलत है आपका। देशर कथा जिसका हिंदी अर्थ है देश की बात, बंगाल भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो 1 और 2 है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगडिया के रचयिता कौन थे, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या अंग्रेजी में। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, गुजराती में। मेरे सत्य के साथ प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है आपका कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन थे। एमपी पीसीएस प्री 1998, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और 67 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और 68 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गुजराती में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वर्ष में एमके गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न है और 69 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, 1909 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयक मचरी, भारत दुर्दशा,
नूतन ब्रह्मचारी या चंद्रकांता संतित। उत्तराखंड पीसेस में 2002 का प्रश्न है और 70 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है आपका कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था। उत्तराखंड पीसेस में 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे। सही उत्तर है आपका बी, तमिल भाषा के ये कवि थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के लिए काफी गीत लिखे थे और जिनका स्वदेशी आंदोलन में प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत भारती के लेखक कौन है। सही उत्तर है आपका सी, मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है और इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ बध है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी। यूपी पीसेस प्री 1994 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। 74 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है और 75 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। यह सही नहीं, ये बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था और नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। यह भी सही बात है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। यह भी सही बात। अगला प्रश्न है आपका कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या जेबी कृपलानी। यूपी पीसीएस में 2003 का प्रश्न है और 76 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है आपका कि परिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी। एमपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। 78 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ई एम पोस्टर। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 और यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। 79 का सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है और 80 का जो सही उत्तर है आपको बी हो जाएगा, बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। अगला प्रश्न है आपका कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका एक, कैथरीन मेयो द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 84 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो की है और साधना पुस्तक श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो कौन सा है, ए, आईएएस प्री 1999 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि झंडा गीत किसने लिखा है। बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना को श्रेय श्री श्यामलाल पार्षद को प्राप्त। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री स्पेशल 2004 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था और इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, प्रदीप द्वारा। उत्तराखंड पीसीएस में 2006 का प्रश्न। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। अगला प्रश्न है आपका कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित। यूपी पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और 88 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पंजाब से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है। मोहम्मद इकबाल ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही है, नवासी का। यूपी पीसीएस मेंस 2004 और एमपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी। एमपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। यूपी आरो यारो प्री 2021 का प्रश्न है और 91 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मनोरंजन। अगला प्रश्न है आपका कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। यूपी पीसीएस में 2010 का प्रश्न है और 92 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है आपका कि जनगण मन की रचना किसने की थी। यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और 94 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्डन थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से किसने की? आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है और 95 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, सरोजिनी नायडू का गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है और 96 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है आपका कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 97 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, गुरमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 98 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जीएस नटेशन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अहमदनगर फोर्ट जेल में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, ये किसकी पुस्तक? ये फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी पुस्तक का नाम है। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो डी है, जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज, बात एक ही है। अगला प्रश्न है आपका कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? सही उत्तर है आपका यहाँ पर सचिंद्र सान्याल, यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर इसका है ए ऑप्शन, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। अगला प्रश्न है आपका कि जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, डब्ल्यू.एच. स्लीमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है आपका कि प्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका ए, एम विश्वेश्वरैया। ये पुस्तक इन्होंने 1936 में लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है आपका 110, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रिय प्रवास किसकी है? गबन किसकी है? अटर्नल इंडिया किसकी है? शाहनामा किसकी है? तो प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या प्रसाद की है, इनका पूरा नाम है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। गबन जो पुस्तक है वो प्रेमचंद्र की है। अटर्नल इंडिया जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की है और शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर होगा इसका जो ऑप्शन आपका है वो बी। अगला प्रश्न है आपका कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आपका वो है ए, बी.एस. मिन्हास। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कर्जन। इस पुस्तक का पूरा नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन है। अगला प्रश्न है आपका दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? सही उत्तर है आपका इसका बी ऑप्शन, जनरल कॉल। अगला प्रश्न है आपका दी प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन थे? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, डेविड डेरिंजर। अगला प्रश्न है आपका ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक लेखक कौन थे? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। 117 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। अगला प्रश्न है पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर की। तो ये रहा आपका आधुनिक भारत के इतिहास का जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हमने पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखकों को देखा। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा पसंद आया होगा और इसी के साथ जो आपका टॉपिक था आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का 28 वीडियोज में टोटल कंप्लीट हो गया है। वीडियोज को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही जल्दी इसका एक कंबाइंड वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आप अभी जाके देख सकते हैं या फिर आप कंबाइंड वीडियो का वेट कर सकते हैं और वो उस वीडियो में आप जाके पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।